हे गाइस नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और अभी फिलहाल मैं हूँ राजगीर में। और राजगीर में कहाँ हूँ तो ये आप देख ही सकते हैं, मुख्य द्वार ब्रह्मकुंड का। यानी कि हमारा जो पहला है, हम लोग जैसे ही राजगीर पहुंचे होटल लिए, होटल से सिर्फ कपड़ा लिया और आ गए हम लोग यहाँ पे ब्रह्मकुंड में स्नान करने। तो चलो चलो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ ब्रह्मकुंड। कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से ना आपके सारी बीमारी, सारा रोग, आपके स्किन से रिलेटेड, आपको गठिया का रोग है, लकवा, कोई भी रोग हो आपका दूर हो जाता है। और यहाँ का पानी तो इतना गर्म होता है ना कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी। चलो चलो, जैसे ही अंदर चलोगे तो यहाँ पे बस तो पेड़े मिल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो आकर लेते हैं। तो ये था कुछ अंदर जाने का रास्ता, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हमें चलना पड़ा। ज़्यादा लंबा भी नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर से कम ही था। तो यहाँ पे लिखा है गर्म कुंड ऊपर है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं थोड़ा देर थक गई तो मैं बाबू को थमा दी, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना। तो बाबू बहुत बदमाश है, जब चलना रहता है तो चलती नहीं है, ऐसे तो अपनी मर्जी से चलती कूदती रहती है। तो ये देखिए ऊपर जाएंगे ना तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है। और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पहाड़ पे, जो मैं पहाड़ दिखा रही हूँ ना, कहा जाता है कि 565 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाएंगे ना तो वहाँ पे मतलब जैन धर्म के भी 2 मंदिर है और अपनी वैष्णो माता का भी एक मंदिर है, तो काफ़ी ज़्यादा वो भी प्रसिद्ध है। तो बेटी बड़ी हो जाएगी तब उसको लेकर आऊँगी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं सप्तधारा ब्रह्मकुंड में स्नान करने। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। तो जैसे आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि सब लोग मतलब नहा रहे हैं। और यहाँ पे ना ऐसे नहाने का भी एक नियम होता है कि यहाँ पे ना 5 ठो ये बना हुआ है, और ये सारे जो पानी है ना पहाड़ से ही निकलता है। तो 5 में स्नान करना है, फिर कुंड में जाके स्नान करना है, फिर वहाँ से स्नान करके आएंगे तो फिर इस पहाड़ से निकलते हुए पानी में स्नान करना है, तब जाके आपका ये स्नान कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और हस्बैंड जी के दोस्त भी आए हैं और पापा हैं, और यहाँ पे मेरी बाबू है। इन लोग ना 5 वो जो पहाड़ से पानी निकल रहा है ना उसमें नहा लिए। तो यहाँ पे जल देते हैं, पंडित जी जल दिवाते हैं, फिर उसके बाद ना कुंड में यहाँ पे आके नहा रहे थे। यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड जी पापा को बुला रही, क्योंकि पापा को तैरना नहीं आता है ना, तो वो डर रहे थे। तो बाबू बोले कि चलो पापा मैं हाथ पकड़ ले रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, गाइज मैं क्या ही बताऊँ कि कितना गर्म पानी था। फिर यहाँ पे ना ये आंटी मिल गई, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि बोली तुम प्रतीक्षा हो ना। मैं कि हाँ मैं प्रतीक्षा हूँ। मुझे सच बता रही हूँ गाइज, मुझे बार बार बोलती है कि आप लोग मिल जाते हो, मुझसे बोलते हो प्रतीक्षा हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मेरी खुशी तो आपको मेरे चेहरे पे दिख ही रहा होगा। तो चलो मैं भी स्नान कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा था, हबी बोले तो बहुत गर्म पानी, देखो कितना मज़ा आएगा। तो देखो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा मतलब बना हुआ है, भारद्वाज मुनि है। तो यहाँ पे 5 कुंड बने हुए हैं, इसमें सब में स्नान करना रहता है और यहाँ का पानी ज़रूर पीना रहता है। जब भी आप स्नान करने आए ना, मतलब नहाने आए ना, तो पानी ज़रूर पीजिएगा। पानी पीने के बाद ना जल चढ़ाया जाता है ऊपर जितने भी भगवान जी हैं। तो यहाँ पे मेरे सर पे पानी पड़ते मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लगा, मैं कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं नहा पाऊँगा। बहुत ज़्यादा, पहली बार तो बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, फिर उसके बाद नहीं लगता है। फिर वहाँ पे पंडित जी बोले कि यहाँ पे अंदर मंदिर है, तो चलो जाके वहाँ पे मंदिर में जल चढ़ा दो। तो वहाँ पे मंदिर में जल चढ़ाते हैं, फिर पंडित जी थोड़ा सा मंत्र वंत्र बोलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब चलते हैं नए अगले वाले कुंड पे नहाने। कुंड नहीं है वो, जैसे 5 ठो है, पता नहीं क्या है, मुझे थोड़ा सा उतना नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा कहीं से मैं गलत बोल रही होंगी। तो ये सेकंड वाला है जो पहाड़ से पानी निकला, तो मैंने पिया पानी और उसके बाद जल चढ़ाया। अब यहाँ से चलते फिर थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे मैंने अब आदत होगी, ये अन्नी मुनि का है, तो अब आदत हो गया, अब ज़्यादा गर्म नहीं लग रहा है, अब मज़ा भी आ रहा था। सच बता रही हूँ इतना अच्छा लगा था, इतना पानी पीने में इतना टेस्ट लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे आओ ना तो नहाने के साथ साथ पानी ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है ना, तो आपका वो बीमारी दूर हो जाएगा। फिर जगदम्बी मुनि पर मैंने नहाया, फिर यहाँ पे पंडित जी जल चढ़ाएँ, जल दिए। जल देने के बाद बोले कि आपको कुंड में नहाना होगा। तो डुबकी मार के मैंने यहाँ पे, मुझे भी तैरना नहीं आता, तो मैंने दीदी का हेल्प लेके उनका हाथ पकड़ के थोड़ा सा एक बार बस डुबकी मारा, बस हो गया। पानी गाइस सच बता रही हूँ इतना ज़्यादा गर्म है ना कि अगर आप घर पे इतना गर्म पानी से कभी नहीं नहाते और आप ठंडा पानी जरूर मिलाते, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या था, बड़ा मज़ा आया। सच बता रही हूँ सारा थकावट ही दूर हो गया। हम लोग रात भर सफ़र करके आए, दिन भर इधर उधर, देखिए हम लोग का सारा थकावट ही दूर हो गया। अब मैं नहा ली हूँ, चलिए चलते हैं। तो नहाने के बाद ना फिर से बताया था मैंने कि यहाँ पे पहाड़ से जो पानी आ रहा है वो फिर से नहाना रहता है, तो मैं यहाँ पे नहा के चेंज वेंज कर ली हूँ। अब चलिए चलते हैं ऊपर और आपको मंदिर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी धाराएं हैं। कहते हैं कि 22 कुंड है और 52 धाराएं हैं। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं। अधिक मास मेला लगता है, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मनमास भी कहते हैं। जो 33 करोड़ देवी देवता यहाँ वास करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता। हाँ, देवी देवता 33 कोटि देवता। हाँ, देवी देवता 33 कोटि। और यही ध्वजा जो है 33 करोड़ देवी देवता का, कहाँ पे? ये सामने जो लाल वाला है, यही ध्वजारोपण स्थल है। तो 22 कुंड का यहाँ संगम है, 22 कुंड का संगम है।
जो मलमास मेला में 22 कुंड में स्नान होता है। प्रथम कुंड सरस्वती हाँ। जो ठंडा पानी का, और लास्ट कुंड जो है बैतरनी, वो ठंडा पानी का, जिसमें नदी का ठंडा पानी। हाँ ठंडा पानी है, जिसमें रोड के उस साइड 7 कुंड है। सूर्य कुंड, चंद्रमा कुंड, गौरी कुंड, सीता कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, अहिल्या कुंड रोड के उस साइड में है। और बाकी जो है इधर है सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, आनंद रिखी, गंगा जमुना, मारकंडे, ब्यास, और सरस्वती कुंड पुल के नीचे है। और यहाँ से 1 किलोमीटर बैतरनी नदी है। अच्छा पंडित जी, ये हम लोग सुने हैं कि यहाँ के पानी में नहाने से बहुत बीमारी दूर होती है, तो इसके यहाँ- पीछे का क्या? यहाँ पानी से नहाने से लकवा, गेठिया, दर्द ये दूर हो जाता है। कैसा हो, घुटना का दर्द हो, 2-4 दिन लेने से 1 घंटा दूर हो जाता है। वाह। और प्लस रोड के वो साइड है सूरज कुंड, चले जाइए, वहाँ स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा, स्किन के लिए सूरज कुंड रोड के हाँ, रोड उस साइड है। में। और 12 महीना यहाँ पे गर्म पानी आता है ना? 12 मास 24 घंटा 12 मास गिर जब ठंडी पड़ेगा तब भी गर्म सब पड़ेगा? दिन, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी ये पानी पी भी सकते हैं। आरओ बिस्लरी फैल है जो आपको पाचन शक्ति के में भी काम आता है। भरदम पीजिएगा तो ये पचा देगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे आए राजगीर में। और बहुत हेल्प की और यहाँ पे और देख लीजिए कहाँ से पानी आ रहा है, आगे देख लीजिए। चलिए आइए दिखाते हैं। हम लोग ब्यास कुंड में ही स्नान किए ना, सप्तधारा ब्रह्म कुंड में से। ये महिलाओं लोग को केवल साबुन शैम्पू यूज करता है ना, अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिरा। अच्छा, हम लोगों ने अभी सप्तधारा में स्नान किया था ना, हाँ। ये है व्यास कुंड। हाँ, और मारकंडे, और मारकंडे भी है। देखिए वो जो है ना ग्रिल के निकट जाइए, हाँ हाँ, हाथ दीजिए, देखिए और ये कितना बहुत गर्म बड़े हुए है उधर से। और यहाँ कितनी धारा बहती है? बामन 52 धारा, बामन धारा, 22 कुंड बामन धारा। 22 कुंड 52 धारा। कहाँ? यहीं तक हम लोग अनुमान लगाते हैं। अच्छा, इस बीच में यही गुना धाम है। अरे यहाँ हाथ लगाइए, गर्म है क्या? कितना धार है। हाँ धार है? हाँ अरे यार ये तो गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, जैसे लग रहा है भट्टी है अंदर। यहीं से पहाड़ से अनुमान है, यहीं तक हम लोग अनुमान लगाते हैं क्या? गर्म पानी का। अच्छा, इसके आगे फिर पता नहीं मतलब है। कुछ इसमें वैज्ञानिक- आग वाग नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें इतना गर्म लग रहा है हाथ मतलब डालने यहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ तक गर्म पानी, फिर इसके आगे है कि नहीं है वो रिसर्च से पता चलेगा। ये में। है यहाँ पे एकदम बहुत गर्म है। अंदर, तो लग रहा है जैसे अंदर भट्टी लगा हुआ है। नहीं भट्टी लगा हुआ है ना? हाँ, इधर देखिए मारकंडे कुंड देखा था। आइए। ये किसी का महल है क्या? वो अमामा राज का कोठी है, अमामा राज का कोठी। इसमें ठहरते थे यात्री। देखिए सब यहाँ पे साबुन सरफ से सब नहा रहे हैं। मारकंडे ना? मारकंडे है, इसमें मंदिर भी है कामाख्या माता का। अच्छा, कामाख्या माता का मंदिर भी है अंदर। मंदिर भी है यहाँ देखिए। चलिए चलते हैं। आराम से आइए, टॉर्च जला लीजिएगा। नहीं चल रहा है, चल बैठ लो। आइए। हाँ बैठ के जाइए, जाइए आप भी हे माँ, कामाख्या माता का। अरे सर, जी ये सब जानते हैं, बहुत कम लोगों को दर्शन होता है। हाँ, अगर आप नहीं होते तो हम दर्शन कहाँ कर पाते हैं? यहाँ पे पता ही नहीं चलता। पकड़ो, मैं दर्शन कर लूँ। जय कामाख्या माता की। मेरे साइज का है। बहुत पुराना। और हर जगह यहाँ पे गर्म पानी निकलता है। 52 कुंड है यहाँ पे। यहाँ पे बामन धारा 22 कुंड है, 52 धाराएं हैं। 22 कुंड है, 52 धारा है।
और हम लोगों ने 5 कुंड में नहाया है। इसमें 4 कुंड जो है तपोवन क्षेत्र है। 4 कुंड तपोवन क्षेत्र पहाड़ के उस साइड में है, गया जिला में पड़ता है, यहाँ से 15-20 किलोमीटर है। 4 कुंड वहाँ संत सनातन सनत कुमार कुंड का नाम है। 4 कुंड वहाँ है और बाकी यहाँ पे। और जो स्कीइंग से रिलेटेड है वो सूरज कुंड में सड़क के उस पार है। तो चलो अगर टाइम मिलेगा तो हम आपको वहाँ पे भी दर्शन पास करेंगे। में ही है, इतना दूर है हाँ। ना, वो इससे पास में है। अच्छा तो चलेंगे वहाँ पे भी अभी हम लोग। दे दो और दे दो। तो यहाँ पे बंदर मामा लोग के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। क्या हुआ ना कि हम लोग को केला नहीं मिला तो हम एप्पल ही खिलाए और बंदर लोग इतना अच्छे से एप्पल खा रहे थे कि दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मेन बाहर पे आ गए हैं और यहाँ पे 22 कुंड के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा कुंड है। तो यहाँ पे हम लोग जो नहाए थे वो है सप्तधारा कुंड था, ठीक है। और कल जाएंगे हम लोग सूर्य कुंड में। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि सूर्य कुंड में नहाने से ना स्किन से रिलेटेड सारी बीमारी दूर हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। बहुत मजा आया हमें यहाँ पे नहा के और बहुत लगी नहीं रहा, सारा थकावट ही दूर हो गया। नहीं हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बाय बाय।